नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम टीपी के 106 सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हमारे सारे सेक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं 106 टीपी क्या बात करता है। इसमें बताया गया है कि लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में कुल पट्टों की कालावधि, मतलब लिखित संविदा नहीं है और स्थानीय प्रथा नहीं है तो उसके अभाव में क्या होगा पट्टा। तो इसमें ये बात की गई है कि जो कृषि प्रयोजन और विनिर्माण के प्रयोजन के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा किया जाता है वो वर्षानुवर्षा समझा जाएगा और उसे पट्टाकर्ता या पट्टादार मतलब दोनों में से कोई भी 6 माह की सूचना के पहले उसको समाप्त कर सकता है। और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, मतलब जो कृषि और विनिर्माण के लिए ना हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो पट्टा होता है वह मासानुमासी पट्टा समझा जाएगा और उसे खत्म करने के लिए पट्टाकर्ता या पट्टेदार द्वारा 15 दिन की सूचना द्वारा पर्यवसित हो जाता है। मतलब जो वर्षानुवर्षी पट्टा होता है उसको 6 माह की सूचना पूर्व समाप्त किया जा सकता है और मासानुवर्षी पट्टे को 15 दिन की सूचना देनी अनिवार्य है। दूसरा इसमें क्या कहता है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए उपधारा 1 में वर्णित कालावधि सूचना की प्राप्ति की तारीख से प्रारंभ होगी। इसमें ये बात की गई है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए किसी भी विधि में कुछ भी लिखा हो तब भी क्या होगा, उपधारा 1 में वर्णित कालावधि सूचना की प्राप्ति की तारीख से प्राप्त होगी। तो इसमें ये बताई गई है जो कालावधि है, समय कब से होगा, समय का स्टार्ट कब से माना जाएगा, कालावधि की गणना कब से समझी जाएगी। तो सूचना जिस दिन किसी एक पक्षकार को मिल गई है कि हम ये चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं, पट्टा ख़त्म करना चाहते हैं, तो जिस दिन उसको पट्टा के लिए सूचना मिल गई है कि हम ख़त्म करना चाहते हैं दूसरे पक्षकार को, तो यदि क्या कृषि प्रयोजन या विनिर्माण मतलब वर्षानुवर्षी पट्टा है तो क्या हो जाएगा, 6 माह पहले उसी तारीख से गिनी जाएगी। वर्णित कालावधि सूचना की प्राप्ति की तारीख से प्रारंभ होगी, मतलब जिस दिन सूचना मिली उस तारीख से प्राप्त होगी। और या तो फिर मासानुमासी पट्टा है तो जिस दिन उसे ये सूचना मिली कि हम मासानुमासी पट्टा ख़त्म करना चाहते हैं तो जिस दिन उसे मिली है उस दिन से स्टार्ट होगा उसका टाइम। अब तीसरी बात है, जहाँ कोई वाद या कार्रवाई उपधारा 1 में वर्णित कालावधि के अवसान के पश्चात फाइल की गई है। जहाँ कोई वाद है या कार्रवाई, ठीक है, उसमें क्या की गई, जहाँ कोई वाद या कार्रवाई उपधारा 1 में वर्णित कालावधि के अवसान के पश्चात फाइल की गई। मतलब कोई वाद या कार्रवाई कब फाइल की गई है, जब उपधारा 1 में जो टाइम बताया गया है 6 माह और जो 15 दिन का टाइम बताया गया है, इसके टाइम के बीत जाने के बाद वहाँ पर वह किया गया है, फाइल किया गया है वाद या कार्रवाई, वहाँ उस उपधारा के अधीन कोई सूचना केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी। तो सूचना को केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उसमें वर्णित कालावधि उक्त उपधारा में वर्णित कालावधि से कम है। मतलब यह है कि जिस दिन सूचना दी उसके अपने टाइम बाद ही बाद लाते हैं तो अविधिमान्य नहीं होगा। जिस दिन सूचना दी गई है तो सूचना देने के बाद जब टाइम हो जाता है उसके बाद यदि वाद लाते हैं, जैसे 15 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए थी कृषि पट्टा ख़त्म करने के लिए, यदि 14 दिन पहले क्या किया गया है, सूचना दे दी गई है, ठीक है, 15 दिन पहले देनी चाहिए थी पर 14 दिन पहले दी गई है, तो इस 14 दिन वाले को अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा। क्यों नहीं समझा जाएगा, यदि 15 दिन के बाद ही वाद या कार्रवाई स्टार्ट हुई है तब 15 दिन के बाद ही होनी थी, उसे वैसे भी 15 दिन के बाद होनी थी क्योंकि 15 दिन के बाद का टाइम होता है, 15 दिन तक उसे सूचना दी जानी चाहिए 15 दिन के पहले। इसके बाद यदि वाद या कार्रवाई स्टार्ट होती है तो सिर्फ इस कारण वह अविधिमान्य नहीं हो जाएगी कि उसे टाइम के पहले सूचना मिल चुकी थी, बस यही बात करता है। और जो 4 क्लॉज है वो बताता है उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक सूचना लेखबद्ध और उसे देने वाली व्यक्ति द्वारा या किसी और से हस्ताक्षरित होगी। मतलब जो भी उपधारा 1 में जो सूचना दी जाती है कि हम पट्टा ख़त्म करने वाले हैं, उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित होगी। जो कोई उसे देता है या उसकी ओर से क्या होगा, हस्ताक्षरित होगा। उस पक्षकार को जिसे उसके द्वारा आबद्ध करना आश्रित है या तो डाक द्वारा भेजी जाएगी, हाँ मतलब उसमें हस्ताक्षर किए जाएंगे जो सूचना भेजी जाएगी, या तो डाक द्वारा भेजी जाएगी या स्वयं उस पक्षकार को या उसके कुछ कुटुंबिक या नौकरों में से किसी एक को। मतलब उसकी तामीली कैसे होगी, या तो डाक द्वारा होगी या उसके कुटुंब के किसी सदस्य को या नौकरों में से किसी एक को उसके निवास या निविदत्त या परिदत्त की जाएगी, उसके निवास में निविदत्त या परिदत्त की जाएगी। या ऐसी निविदा या परिधान साध्य नहीं है तो मतलब ऐसा अगर नहीं साध्य नहीं है कि वह दे नहीं सकते ऐसा,
इन लोगों को नहीं दे सकते हैं तो संपत्ति के किसी सहदृश्य भाग पर लगा दी जाएगी। मतलब पहली बात तो ये है कि उस संपत्ति पर जब वो सूचना दी जाती है तो उस पर हस्ताक्षर किया जाता है। हस्ताक्षर के बाद उसकी सूचना डाक द्वारा या उसके किसी परिवार के किसी नौकर को किसी को भी देकर किया जाएगा। जब वो सब नहीं मिलते हैं तो उस संपत्ति के किसी सहज दृश्य जहाँ आसानी से देखा जा सके उस स्थान पर उस संपत्ति के लिए ऐसी सूचना चिपका दी जाएगी। इस यहाँ पर जो बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो वो होता है पट्टा होता है वो कोई भी समाप्त कर सकता है। इसमें ये बात ध्यान रखने योग्य है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। यदि कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।